friends and parents, welcome back to my channel all about autism. आज मैं आप लोगों के साथ 30 डेज एक्टिविटीज प्लान चैलेंज प्लान शेयर करने लगी हूँ। ये ऑटिज्म और ऑटिस्टिक किड्स पर 100% वर्क करता है। मैंने आज इस पर ये प्लान अप्लाई किया था, इससे मुझे 100% रिजल्ट मिला था, क्योंकि इन एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों में सिटिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं उनको ये एक्टिविटीज काम डाउन करके उनकी सेल्फ स्टीमिंग को कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा इन एक्टिविटीज के जरिए हैंड्स, आईज और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होती है। किड्स में हैंड्स, आईज और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन से राइटिंग इंप्रूव होती है, उनकी सोचने समझने की सलाहियत इंप्रूव होती है और बच्चों की बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। इसके साथ साथ ऑटिज्म किड्स की इन एक्टिविटीज के जरिए स्पीच इंप्रूव होती है, जो कि ऑटिज्म किड्स और स्पीच के लिए बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये चीजें बच्चों में इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती हैं तो बच्चे नॉर्मल किड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं और वो अपने ऑटिज्म से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू कर देते हैं। ऑटिज्म कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि मेडिसिन से ठीक होती है कि किड्स को टैबलेट्स खिला दी, कोई इंजेक्शन वगैरह लगाने से या मल्टीविटामिन्स खिलाने से किड्स ठीक होना शुरू हो जाए। इस बीमारी की मेडिसिन यही थेरापीज ही होती है, यानी स्पीच थेरापीज और ऑक्यूपेशनल थेरापीज। और मेरी ये तमाम एक्टिविटीज स्पीच थेरापी और ऑक्यूपेशनल थेरापी पर ही मुश्तमिल है। आप भी अपने बच्चों को ये एक्टिविटीज करवाएं और 100% और बच्चों में 100% इम्प्रूवमेंट लेके आए। आज की जो एक्टिविटी है वो स्पीच थेरापी और ऑक्यूपेशनल थेरापी दोनों को ही कवर करती है। इस एक्टिविटी से बच्चों की सेल्फ स्टीमिंग कंट्रोल होगी, बच्चों की हैंड्स, आईज एंड ब्रेन्स की कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होगी और बच्चों की स्पीच थेरापी में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। इस एक्टिविटी के दौरान आप देख सकते हैं आरिस अपनी सेल्फ स्टीमिंग को बिल्कुल भूला हुआ है और वो बिल्कुल भी हाइपर एक्टिव नहीं है, वो आराम से बैठा हुआ है और अपनी ये एक्टिविटी कंप्लीट कर रहा है और बिल्कुल भी हाइपर नहीं हो रहा। उसकी आईज, हैंड और ब्रेन की बहुत अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन हो रही है, मतलब वो अपनी हैंड्स को, आईज को और ब्रेन को यूज कर रहा है। इस तरह बच्चों को सोचने समझने की सलाहियत इंप्रूव होती है। बच्चे जो सेल्फ स्टीमिंग अपना ही बोलते रहते हैं, वर्ड्स को बोलते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं या डिफरेंट तरह की नॉइजेस करते रहते हैं, अपने ट्रांस में रनिंग और जंपिंग करते रहते हैं, तो इन एक्टिविटीज के दौरान वो इन सब चीजों को भूलकर अपनी सिर्फ एक्टिविटी को ही कंप्लीट करते हैं। जब आप बच्चों को एक्टिविटीज स्टार्ट करवाते हैं तो बच्चे इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते, वो ज्यादा बैठना भी नहीं चाहते, लेकिन जैसे जैसे आप एक दिन करवाते, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तक बच्चे बहुत आराम से बैठते भी हैं और एक्टिविटीज को कंप्लीट भी करते हैं। वो आपको सुनते भी और आपके हर क्वेश्चन का वो रिप्लाई भी करते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपने एक्टिविटीज डेली बेसिस पे करवानी है। ये नहीं कि आप एक हफ्ते में एक एक्टिविटीज करवाएं फिर दूसरे हफ्ते में जाकर दूसरी एक्टिविटीज करवाएं। इस तरह बच्चे की वो जो कोऑर्डिनेशन बननी होती है बैठने की, उसको अगर एक दिन बच्चा बैठ रहा है तो दूसरे दिन अगर नहीं भी बैठ रहा तो आपने इसको जबरदस्ती 30 मिनट की या 15 मिनट की या 20 मिनट की एक्टिविटीज लाजमी करवानी है। इस तरह जब वो बच्चे को पता चलता है कि ये मुझे काम करना ही है तो वो दूसरे, तीसरे या चौथे दिन ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, वो बैठता है और वो कंप्लीट भी करता है एक्टिविटीज जो भी आप उसको करवाना चाहते हैं। तो इन एक्टिविटीज के जरिए ही स्पीच थेरापी बच्चों की बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है स्पीच थेरापी में। तो जो लोग जाके स्पीच थेरापी के सेंटर में बच्चों की स्पीच थेरापी करवाते हैं या ऑक्यूपेशन थेरापी के लिए बच्चों को लेके जाते हैं, वो भी इन्हीं एक्टिविटीज के जरिए ही बच्चों को ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरापी करवाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आप घर पे ही डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज अपने बच्चों को करवा सकते हैं। जो एक्टिविटी मैं बच्चों को करवा रही हूँ आप उससे रिलेटेड उस तरह की कोई एक्टिविटी खुद अपने बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक बना सकते हैं। शुरू में छोटी एक्टिविटीज बनाइए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका टाइम बढ़ाइए, उनको ज्यादा थोड़ी लंबी वाली एक्टिविटीज करवाइए। इस तरह बच्चों की सेल्फ स्टीमिंग, हैंड, आईज एंड ब्रेन की कोऑर्डिनेशन और उनकी स्पीच थेरापी इंप्रूव होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार सेल्फ स्टीमिंग, सिटिंग स्ट्रेंथ और हैंड, आईज और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन और स्पीच थेरापी पे जोर तो रही है, तो यही चीजें होती हैं जो ऑटिज्म किड्स में बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी जरूरी होती है और इन चीजों
کی ہونے کی وجہ سے ہی بچے اوٹزم کڈس کہلاتے ہیں. جب یہ چیزیں آہستہ آہستہ امپروو ہونی شروع ہو جاتی ہیں, بچوں کی سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی ہے, وہ اپنے ہیئرس کو, آئیز کو, برین کو, اپنی باڈی لینگویج کو ٹھیک کر لیتے ہیں, تو وہ اوٹزم کڈس نہیں کہلواتے ہیں. جب ان کی اسپیچ امپروو ہو جاتی ہے تو وہ نارمل بچوں کی طرح آپ کو رپلائی کرنے لگ جاتے ہیں, اپنی نیڈس بتانا شروع ہو جاتے ہیں. اوٹزم کڈس میں سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیڈس نہیں بتا سکتے, وہ بول کے نہیں بتا سکتے کہ ان کو کیا چاہیے. تو ان ایکٹیویٹیز یا تھراپیز کی وجہ سے جب وہ بچوں کو ورڈز پتہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ پھر ان ورڈز کو یوز بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پیرنٹس, امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ایکٹیویٹیز اور 30 ڈیز کا پلان اچھا لگے گا اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں پہ اپلائی کیا ہے. بلکہ میں سب کو کہوں کہ اپنے بچوں کی امپروومنٹ کے لیے آپ بھی یہ ایکٹیویٹی پلان دیں اور اس پہ کام کریں اور اپنے بچوں میں بہت زیادہ امپروومنٹ لے کے آئیں.
اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ان کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کرے تاکہ دوسرے پیرنٹس کو بھی تھوڑی انفارمیشن مل سکے میرے تھرو.